गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने टू बी वर्ब के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम टू बी वर्ब का टेंस में यूज और इंपरेटिव सेंटेंस में टू बी वर्ब कैसे यूज करेंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम टेंस में टू बी वर्ब को किन तरीकों से कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने बताया था कि टू बी वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है और एज ए मेन वर्ब भी यूज होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जब हम टेंस में यूज करते हैं तो जब हम टू बी वर्ब यूज करेंगे तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य होगा यूज करना और बनाना नो एक्शन सेंटेंस, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई कार्य नहीं होगा। नो एक्शन सेंटेंस यानी नो एक्शन सेंटेंस हम बनाएंगे, इसमें कोई कार्य नहीं होगा, टू बी वर्ब से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम टेंस को लेकर चलते हैं कि टेंस में हम टू बी वर्ब को कैसे बनाएंगे, कैसे यूज करेंगे और टू बी वर्ब का यूज करते हुए हम कैसे आसानी से सेंटेंसेस को बना पाएंगे और कैसे हम अपनी इंग्लिश को अच्छा कर पाएंगे और कैसे हम अपनी इंग्लिश को अच्छा करके फ्लुएंटली बोल भी पाएंगे। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। हमें पता है कि टेंस, अगर हम टेंस की बात करें तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। ये तीन तरह के टेंस होते हैं। जो काम चल रहा होता है यानी इसको हम वर्तमान काल बोलते हैं। पास्ट यानी जो बीता हुआ समय है, जो बीत गया, उसे हम भूतकाल कहेंगे। और फ्यूचर टेंस यानी जब हम आने वाले समय की बात करते हैं तो हमारा फ्यूचर टेंस होता है। तो इन तीन तरह के टेंसेस में हम टू बी वर्ब को यूज करना सीखेंगे। एक्चुअली हम प्रेजेंट टेंस को हिंदी में अगर समझें तो हिंदी में हम प्रेजेंट टेंस को कैसे समझ सकते हैं। ज्यादातर हिंदी के सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कि लगा रहता है हैं, हूं, हो, यानी अगर ऐसे वर्ड्स आपको मिलते हैं लास्ट में तो मान के चलिए कि वो सेंटेंस किससे होगा, प्रेजेंट टेंस से संबंधित होगा। पास्ट में अगर हम देखें तो मोस्टली आपको था, थी और थे देखने को मिलेगा। यही जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो हमें गा, गी, गे देखने को मिलता है। ये तो हुआ हिंदी से। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी भाषा का किसी भी भाषा में ट्रांसलेशन नहीं होता। हम समझने के लिए केवल ये लिखते हैं कि अगर प्रेजेंट में है तो हैं, हूं, हो, था, थी, थे, पास्ट में, फ्यूचर में गा, गी, गे, हो। लेकिन अंग्रेज इस तरह नहीं सोचते। अंग्रेज सिचुएशन के हिसाब से अगर वो वर्तमान काल में जो समय चल रहा है उसमें कोई बात कहेंगे तो वो प्रेजेंट कहा जाएगा। अगर जो समय बीत गया है बहुत पहले उसके बारे में बात करेंगे तो पास्ट में कहा जाएगा। और जो आने वाला समय होगा, जो भी आया नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे तो फ्यूचर टेंस में जाएगा। तो इसी के बारे में हम बी का यूज करेंगे। हमें पता है कि प्रेजेंट टेंस में ये चीजें लगी होती हैं, पास्ट में ये लगी होती हैं, फ्यूचर में ये हिंदी के सेंटेंसेस में लगा हुआ हमें मिलता है। अब हम कैसे बी को यूज करेंगे हमने कल के क्लास में डिस्कस किया था। लेट अस ट्राई टू थिंक समथिंग अबाउट द प्रीवियस क्लासेस व्हाट एवर आई हैव डिस्कस्ड yesterday. To be, we are talking about to be verb. To be verb में हम जब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट टेंस, तो इसमें इसके जो रूप होते हैं वो इज, एंड, आ होते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि इसे आर नहीं आ बोलते हैं। हम जब पास्ट की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं वर्ब या वर्ब। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो वहां पर हमें विल, बी लगाना होता है और शैल भी लगाना होता है। वैसे अमेरिकन इंग्लिश में तो केवल विल बी से ही काम चल जाता है। जब हम कभी ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं तो वहां पे हमें शैल भी लगाना पड़ता है। एक्चुअली जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो इसके साथ विल अलग से क्यों लगाना होता है, क्योंकि विल का अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो विल मतलब होता है इच्छा। अब आपको पता होगा कि फ्यूचर टेंस के वाक्यों में
हम हमेशा अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, मैं ये बनूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, तो इसको अलग से लगाना पड़ता है और इसके साथ में हम बी का प्रयोग करते हैं। तो हमें विल बी और शैल बी का प्रयोग करना होता है। अब आइए हम टू बी वर्ब से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंस में सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन में बदलेंगे कि कैसे इसको फॉर्मेट किया जाएगा। तो हम जब प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, हमें पता है कि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो पहले सब्जेक्ट आता है, एस मतलब सब्जेक्ट, बी मतलब वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें लिखना हुआ, मैंने कहा राम, सब्जेक्ट के स्थान पर राम लिख दिया, वर्ब पे हमें टू बी वर्ब ही यूज करना है। अगर हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं तो इसमें यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है, तो हमने यूज किया इज, क्योंकि राम इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, तो राम इज, और फिर यूज कर दिया हमने आ टीचर। अब ये नो एक्शन सेंटेंस बना, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, इसमें केवल पता चल रहा है कि वो क्या है, क्योंकि टू बी वर्ब का मतलब भी होता है होना। टू बी वर्ब का मतलब होता है होना, यानी इस सेंटेंस में आपको केवल होने का पता चलता है। दूसरा, जब हम पास्ट की बात करते हैं, मैंने पास्ट में यूज किया, तो आप कहेंगे राम वॉज अ टीचर, राम एक टीचर, एक अध्यापक था। तो कहने का मतलब यह है, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो हम कहेंगे राम विल बी अ टीचर, राम एक अध्यापक बनेगा या एक अध्यापक होएगा, इस तरह का सेंस निकलेगा। हमें टू बी वर्ब में केवल सेंस को समझना है, और चूंकि यहाँ इज, वाज और विल बी ये एक लिंकिंग वर्ब होती है, क्योंकि इनके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर जुड़ा हुआ है। ओके, इज दैट क्लियर? अब इसी को हम डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करें, और किस तरह से यूज करें कि हम इंट्रोगेटिव से डायरेक्ट असर्टिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस बना पाए। तो हम क्या करेंगे प्रेजेंट टेंस में, मैंने कहा आयु, प्रश्न करेंगे आपसे, सामने वाले से प्रश्न कर रहे हैं, हमने कहा आयु, और उसके बाद आपको कोई भी ऑब्जेक्ट रखना है, वो भी नो एक्शन वाला, नो एक्शन वर्ड, नो एक्शन वर्ड आपको लिखना है। यानी आयु नो एक्शन वर्ड का मतलब है कि क्रिया के अतिरिक्त कोई भी वर्ड हो सकता है। तो आपने कहा आयु, आयु, अब नो एक्शन वर्ड पे हमने लिख दिया डॉक्टर, मैंने कहा आयु डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर हो, यानी सेंटेंस आपका तुरंत फॉर्म हो जाएगा। यहां पर आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब कभी हम नाउन यूज करते हैं तो हमें आर्टिकल यूज करना जरूरी होता है। अगर उत्तर देंगे आप तो आप अपने लिए यूज करेंगे आई एम और प्लस नो एक्शन आपको यूज करना है। ये हो गया अफर्मेटिव में। अगर निगेटिव में यूज करेंगे तो आई एम नॉट प्लस नो एक्शन। कंडीशन है कि नो एक्शन वर्ड जो है आपका, अगर नाउन है तो आपको आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना, जब आर्टिकल आएगा तो नाउन आएगा, और अगर नाउन आएगा तो आर्टिकल आएगा। बिना नाउन के आर्टिकल नहीं आएगा, और बिना आर्टिकल के नाउन भी नहीं आ सकता है। तो ये तो हुआ कि जब हम सेकंड पर्सन से बात करते हैं तो हम आयु से प्रश्न करेंगे। अब यही अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन की बात करें अगर हम प्रेजेंट टेंस में, तो हम क्या कहेंगे, इज सी से प्रश्न करेंगे। इज ही मतलब कोई भी थर्ड पर्सन, क्या वह, प्रश्न आएगा क्या वह, और आपको लिखना है नो एक्शन वर्ड, नो एक्शन वर्ड, यानी आपको नो एक्शन वर्ड यूज कर देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। मैंने कहा इज ही के स्थान पे कोई भी सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। हमने कहा इज राम ये टीचर, क्या राम एक अध्यापक है, आप यूज करेंगे राम इज अ टीचर, यानी ही इज, उसके बाद आपको नो एक्शन वर्ड लिखना है, नो एक्शन वर्ड। जैसा मैंने पहले ही बताया, अगर निगेटिव में होगा तो ही इज नॉट प्लस नो एक्शन वर्ड, नो एक्शन
वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। तो ये प्रेजेंट में सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। इस तरह से आप प्रेजेंट टेंस के जितने भी फॉर्मेशन हैं बनाएंगे, और अगर आप कन्वर्स करेंगे तो यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल भी पाएंगे। दूसरी चीज, जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, पास्ट टेंस में हमें पता है कि टू बी वर्ब का रूप होता है वज या वर। वज वर से हम शुरू करेंगे। जब हम सेकंड पर्सन की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे वर, और सामने वाले से बात कर रहे हैं तो वर यू। उसके बाद आपको लिखना है नो एक्शन वर्ड। नो एक्शन वर्ड यानी कोई भी शब्द होगा जो क्रिया के अतिरिक्त कुछ भी हो। आपने कहा वर यू डॉक्टर, क्या आप अध्यापक थे, क्या आप डॉक्टर थे, वर यू डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर थे, आप यूज करेंगे आई वॉज, यानी यहां पर आपको यूज करना है आई के साथ वॉज और फिर नो एक्शन वर्ड। आई के साथ वॉज, फिर आपको नो एक्शन वर्ड यूज करना है। अगर आप नकारात्मक उत्तर दे रहे हैं तो आई के साथ वॉज नॉट प्लस नो एक्शन वर्ड। ये तो हमें बात किया जब हम सामने वाले से सेकंड पर्सन से बात करते हैं तो वर यू से। आपसे प्रश्न पूछा तो आप करेंगे इस तरह से। मैंने कहा वर यू अ टीचर, आप कहेंगे आई वाज अ टीचर, मैं अध्यापक था, या आई वाज नॉट अ टीचर, मैं एक अध्यापक नहीं था। इस तरह से यूज करेंगे। जब कभी हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो थर्ड पर्सन में हमें वज से प्रश्न करना होगा। वज ही मतलब थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर क्रिया आती है, तो हमने कहा वज ही, क्या वह। उसके बाद आपको नो एक्शन वर्ड यूज करना है। नो एक्शन वर्ड आप यूज कर लेंगे। सामने वाला उत्तर देगा तो वो कहेगा ही, यानी ही आ जाएगा थर्ड पर्सन। मैंने कहा वाज राम ये टीचर, क्या राम एक अध्यापक था, आप यूज करेंगे राम वाज अ टीचर, यानी राम एक अध्यापक था, तो ही के साथ वाज और फिर नो एक्शन वर्ड। अगर हम निगेटिव उत्तर देंगे तो ही वॉज नॉट प्लस नो एक्शन वर्ड। इस तरह से हम पास्ट टेंस में टू बी वर्ब से संबंधित सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे और आसानी से बना सकते हैं। एंड बाय कन्वर्सिंग यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस में कि किस तरह से हम फ्यूचर टेंस में भी टू बी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। फ्यूचर टेंस क्या होता है, मैंने अभी डिस्कस किया कि फ्यूचर टेंस आने वाले समय की जब हम बात करते हैं तो वो फ्यूचर टेंस होता है। इसमें हमें यूज करना है विल बी या शैल बी। प्रश्न कैसे करेंगे, हम प्रश्न करेंगे विल यू सामने वाले से, क्या तुम, और उसके तुरंत बाद बी यूज करना है, फिर आपको नो एक्शन वर्ड यूज करना है। नो एक्शन वर्ड यूज करना है। किस तरह से, मैंने कहा विल यू बी ए टीचर, क्या आप एक टीचर बनोगे, क्या आप एक टीचर होगे, इस तरह का सेंस निकलेगा। विल यू बी टीचर, यहां पर आर्टिकल आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे। अगर नाउन आएगा तो आर्टिकल आएगा। उत्तर में आएगा, सामने वाला उत्तर देगा अपने लिए आई यूज करेगा। आई के साथ विल या शैल दोनों यूज कर सकते हैं आप, बी, और उसके बाद नो एक्शन वर्ड आपको यूज करना है। तो इस तरह से आप फ्यूचर टेंस में भी विल या शैल का प्रयोग करके बी टाइप सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। बेसिक क्लास है ये, तो लगभग 90% लोगों को पता होता है, लेकिन इस माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। कन्वर्स करने से आप निश्चित रूप से इंग्लिश बोल पाएंगे और सेंटेंसेस को लिख पाएंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंपरेटिव सेंटेंस में यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में बी का यूज ऑफ बी इन इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस
इंपरेटिव सेंटेंस में बी का यूज हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस हम सभी को पता है, इसलिए मैं ज्यादा इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में ना बताते हुए आपको थोड़ा सा बताऊंगा। उसके बाद में बी का मेरा मेन लक्ष्य है बताना आपको कि बी का प्रयोग हम इंपरेटिव सेंटेंस में किस तरह से कर सकते हैं। हमें पता है कि जब हम इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो हम कहते हैं गो देयर। गो देयर मतलब वहां जाओ, क्योंकि इसको इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है। मैंने कहा राइट ये लेटर, एक पत्र लिखो। हमने कल बताया था आपको कि जैसे गो और राइट क्रिया है, वैसे ही आपकी क्रिया बी भी होती है। अगर हम इस गो के स्थान पर बी को यूज करें तो क्या होगा? जैसे हमने कहा बी, अब बी का मतलब मैंने बताया होना या होइए या रहिए, बी और इसके साथ यूज कर दिया ऑनेस्ट। क्या मतलब हुआ इसका? बी ऑनेस्ट, होइए, क्या होइए? ईमानदार होइए, यानी ईमानदार बनिए। दूसरा मैंने कहा बी माई फ्रेंड, मेरे मित्र होइए या बनिए। बी मतलब क्या होगा? बनना या होना, तो मेरा मित्र बनिए। यानी हम जब इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य को बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो वर्ब होती है उसको पहले लिखते हैं और बाद में अन्य चीजों को रखते हुए आते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे गो को रखा था, गो देयर, वहां जाइए। राइट अ लेटर, पत्र को लिखिए। यहाँ पर हमने यूज किया बी ऑनेस्ट, ईमानदार होइए। बी माई फ्रेंड, मेरे मित्र बनिए। बी का यूज यहाँ पर हमने इंपरेटिव सेंटेंस में इस तरह करना सीखा। अगर इसको हम निगेटिव में यूज करें तो क्या यूज करेंगे? हम इसका नकारात्मक अगर बनाएंगे तो बनाते हैं डू नॉट से, यानी हमने यूज किया डू नॉट, और डू नॉट के बाद बी आपको लगाना ही है, बी ऑनेस्ट, यानी डू नॉट मत होइए। क्या मत होइए? ईमानदार, यानी ईमानदार मत होइए या ईमानदार मत बनिए। दूसरा सेंटेंस हमने फिर डू नॉट से लगाया, डू नॉट बी माई फ्रेंड, मेरे मित्र मत बनिए। मत बी मतलब होइए या बनिए, क्या मत बनिए? मेरे मित्र, माई फ्रेंड, मेरे मित्र मत बनिए। तो इस तरह से हम बी का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस में भी होने के सेंस में कर सकते हैं। हम बी का अगर हिंदी में सेंस देखें तो निकलेगा, ज्यादातर आपको मिलेगा होना या रहिए। जैसे एक सेंटेंस में आपको लिख के बताता हूं, हम यूज करते हैं लेट हिम गो। लेट वाले वाक्यों में लिखते हैं लेट हिम गो, मतलब उसे जाने दो, उसे जाने दो। अगर यहां पर हम यूज करें लेट और यहां पर यूज कर रहे हिम के स्थान पर इट और गो के स्थान पर बी, लेट इट बी। लेट इट बी मतलब इसे होने दो, यानी रहने दो या इसे होने दो। तो आपने देखा कि किस तरह से हम मेन वर्ब की तरह टू बी वर्ब को यूज कर सकते हैं, चाहे हम सेंटेंस में यूज करें और चाहे इंपरेटिव सेंटेंस में हम इसको यूज करें। दोनों तरह के सेंटेंसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आगे की वीडियोज में हम एक एक करके देते रहेंगे, और इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसका उत्तर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।